आज का अनुपमा एपिसोड दिल दहला देने वाला है। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ साजिशों का खेल, और बीच में खड़ी है अनुपमा, जो आज फिर सबके लिए ढाल बनती नजर आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस आग में कौन जलेगा और कौन बचेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड रोंगटे खड़े कर देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा पर्दे में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उधर चोल के लोग देखते हैं कि घर में भीषण आग लग चुकी है। राही उस घर की ओर देखती है और उसे याद आता है कि प्रेरणा वहीं गई थी। राही जोर जोर से प्रेरणा को पुकारती है और उसकी चिंता में डूब जाती है। इधर अनुपमा को लगता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं। वह बिना एक पल गवाए उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। उधर राही सबको बताती है कि प्रेरणा उसी जले हुए घर के अंदर है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर रजनी कहती है कि आज सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। वह अनुपमा की फोटो जलाती है और कबूल करती है कि वह हमेशा से अनुपमा से जलती रही है और आज अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी बीच वरुण अनुपमा को बाहर जाते हुए देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर अनुपमा बाहर है तो फिर घर के अंदर कौन है। अनुपमा मौके पर पहुंचकर देखती है कि राही, परी, ईशानी और जसप्रीत सुरक्षित है। लेकिन तभी राही बताती है कि प्रेरणा अब भी घर के अंदर फंसी है। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और वरुण का डर भी बढ़ जाता है। अनुपमा आग पर पानी डालती है, लेकिन वरुण घबराकर कहता है कि उसकी बहन आग में फंसी है। अनुपमा लकड़ी से दरवाजा तोड़ती है और प्रेरणा को आवाज देते हुए अंदर चली जाती है। बाहर राही चिल्लाती है। सरिता फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए कहती है। एक औरत डर फैलाते हुए कहती है कि शायद प्रेरणा के साथ साथ अनुपमा भी नहीं बच पाएगी। सरिता उसे डांटकर चुप करा देती है। उधर वरुण डर के मारे वहां से चला जाता है, जबकि रजनी अनुपमा की फोटो जलाकर जीत की खुशी मनाती है। उधर लीला का मन घबराता है और वह बाबूजी से कहती है कि मुंबई कॉल करके अनुपमा की खबर लो। घर के अंदर अनुपमा बेहोश पड़ी होती है। राही भगवान से प्रार्थना करती है। तभी पानी का लोटा गिरता है और अनुपमा को होश आता है। वह उठकर प्रेरणा को आवाज लगाती है। बाहर राही चिल्लाती है। सरिता फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए कहती है। एक औरत डर फैलाते हुए कहती है कि शायद प्रेरणा के साथ साथ अनुपमा भी नहीं बच पाएगी। सरिता उसे डांटकर चुप करा देती है। उधर वरुण डर के मारे वहां से चला जाता है, जबकि रजनी अनुपमा की फोटो जलाकर जीत की खुशी मनाती है। उधर लीला का मन घबराता है और वह बाबूजी से कहती है कि मुंबई कॉल करके अनुपमा की खबर लो। घर के अंदर अनुपमा बेहोश पड़ी होती है। राही भगवान से प्रार्थना करती है। तभी पानी का लोटा गिरता है और अनुपमा को होश आता है। वह उठकर प्रेरणा को आवाज लगाती है। बाहर सभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर वरुण घबराकर घर लौटता है और रजनी को बताता है कि उसके कर्मों की सजा प्रेरणा भुगत रही है। यह सुनकर रजनी रोने लग जाती है। अनुपमा अंदर प्रेरणा को बेहोश देखती है। वरुण खुद को कोसता है और कहता है कि उसने रजनी की बात मानकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। गुस्से में वह कहता है कि उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। तभी रजनी को अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देती है। अनुपमा कहती है कि कर्मों का हिसाब जरूर लौटता है और आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी भुगत रही है। रजनी टूट जाती है। इधर चोल की एक औरत अनुपमा पर आरोप लगाती है
कि उसी की वजह से घर जला। राही गुस्से में उसे जवाब देती है कि तुमने 1 चम्मच पानी नहीं डाला और मेरी मम्मी को दोष दे रही हो। अनुपमा गीले कपड़े से प्रेरणा को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद प्रेरणा को होश आता है। अनुपमा उसे ढांढस बंधाती है और मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर ले जाने लगती है। आग और भड़क जाती है। फायर ब्रिगेड अब तक नहीं पहुंचती। तभी दरवाजा गिरता है और भगवान की फोटो का सहारा लेकर अनुपमा और प्रेरणा बाहर निकल आती हैं। सबको राहत मिलती है, लेकिन अनुपमा बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर वरुण भारती को सच्चाई बता देता है। भारती रजनी पर गुस्सा करती है और कहती है कि यह कर्मों की सजा है। वह घर छोड़ने का फैसला करती है और वरुण भी उसके साथ चला जाता है। रजनी अकेली रोती रह जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अनुपमा को जल्द होश आ जाएगा। अनुपमा को सपना आता है जिसमें अनुज उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहते हैं। कान्हा जी कहते हैं कि युद्ध नीति से जीता जाता है और शकुनी को हराने के लिए कृष्ण नीति अपनानी होगी। अनुपमा को होश आता है। प्रेरणा सुरक्षित होने की खबर मिलती है। राही बताती है कि यह सब एक साजिश थी, क्योंकि घर में केरोसिन की बदबू आ रही थी। प्रेरणा रजनी पर शक जताती है। वरुण आकर सच्चाई स्वीकार करता है और अनुपमा से माफी मांगता है। सब चाहते हैं कि रजनी को सख्त सजा मिले। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराएगी और कहेगी, मैं जिंदगी से हारी हूं, तुमसे नहीं। तो क्या रजनी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स करना न भूलें।